कभी क्या देना है? माधवगढ़ मुझे भी पता है, चिकन का रेट काफ़ी है, लेकिन मेरे से ना कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी ट्यूशन भी वैसे चल नहीं रहा है। आप कल आ जाओ ना घर पे, मैं ज़्यादा हैंडओवर करके दिया। ठीक है, मैं कल आता हूँ आपसे इंटरव्यू। आ जाओ। सब इन क्या हुआ, भाड़ा वगैरह नहीं दे रहे आप? क्या है ना माधव भैया, अभी रेंट देने के लिए मेरे पास तो पैसा नहीं है। ट्यूशन लेती थी, वो ट्यूशन भी नहीं ले पा रही हूँ। आँख का प्रॉब्लम हो गया, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो एक काम करो, मेरा जो डिपॉजिट है ना, उसमें से 6 महीने का भाड़ा कटवा दो, और जो बाकी का रहेगा पूरा सामान पड़ा है वो किसी को भिजवा देना, ठीक है? और ले लेना, ठीक है? हाँ, ये आपका चाबी है, ये ले लो। अभी देखती हूँ भैया, कहाँ भगवान लेके जाएगा उधर चली जाऊँगी, ठीक है? ठीक है, तकलीफ होएगा तो हम इस तरह के बात में फोन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। माँ जी, माँ जी आंखें खोलिए। कौन है आपके आसपास में? कोई दिख भी नहीं रहा है कोई। माँ जी आंखें खोलिए, किसके साथ आई है? माँ जी कहाँ रहते हैं आप? मेरा खानदान नहीं है बेटा, क्या बताओ किसके साथ आई हूँ। मेरी आपने मुझे छोड़कर विदेश चले गए।
माँ जी आपने बेटा बोला है तो मैं आपका बेटा ही हूँ, चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, किसके साथ नहीं आऊँगी। चलिए माँ जी मेरे साथ चलिए, मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, चलिए आप साथ में चलिए। नहीं नहीं, किसी के परिवार के साथ मैं नहीं रह सकती बेटा। माँ जी मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। जाते समय माँ ने कहा कि बेटा कितने भी बड़े हो जाओगे बट दीन गरीब और दुखियारों अकेलों का सहारा बनना है आपको, आप मेरी माँ समान हो। चलिए माँ जी, ठीक है बेटा, चलो। चलिए माँ जी। चलो बेटा। आइए माँ जी, ये मेरा घर है, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे। अच्छा बेटा। आइए आइए माँ जी, ये हमारा सहारा परिवार है। आइए, अच्छा, बहुत बड़ा परिवार है बहुत बड़ा बेटा। परिवार है माँ जी, आइए। अच्छा। अब बैठिए यहाँ आराम से, बैठिए। ठीक है बेटा। माँ जी आप आराम करिए। डॉक्टर जीनल, हाँ डॉक्टर। माँ जी का ब्लड प्रेशर चेक करो, लग रहा है माँ जी ने कल से खाना नहीं खाया है। ओके डॉक्टर, ठीक है चेक करती हूँ। माँ जी आप आराम करिए, डॉक्टर जीनल आपका ख्याल रखें। ठीक है बेटा। ये माँ जी का सामान है, ठीक है। रखवा दीजिए। अजय, अजय आपका नाम अजय आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा जैन है बेटा। आप कहाँ से आई हो? कुछ ना पूछेगी तो अच्छा है बेटा मुझे। ठीक है, तो आराम से। बैठिए, बैठिए यहाँ, आराम करिए। ये माता जी आराम करिए, ये हमारा सहारा परिवार है। मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। जाते समय माँ ने कहा कि बेटा कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, बेसहारों का आपको सहारा बनना है। ये हमारा सहारा परिवार है माँ, आप आराम करिए। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं माँ ने। डॉक्टर जीनल, हाँ डॉक्टर। माता जी का ख्याल रखिए। अच्छे से सोचिए, आराम से। आइए पापा जी, बैठिए आराम करिए। ये हमारा सहारा परिवार है। अच्छा है बेटा। माँ ने मुझे पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। जाते समय माँ बोली बेटा कितना भी बड़ा आदमी हो जाए पर तू बेसहारों का सहारा बनना। ये अपना सहारा परिवार है। अच्छा, आराम करिए यहाँ। तेरे जैसे लोग सोसाइटी में रहना चाहिए। डॉक्टर जीनल, बाबा को देखिए। बाबा कैसे हो आप? अच्छा बेटा। आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे? कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर आप आराम करिए। प्रतीक, पानी और कपड़ा लेके आ। पलक, बेटा पलक। प्रतीक, मम्मा, प्रतीक, प्रतीक, पलक। पलक, प्रतीक, बेटा पलक, प्रतीक।
बहुत बुखार है। बहन आपको तो बहुत बुखार है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, और ये प्रतीक और पलक कौन है? बहन मेरा नाम है ना सुधा जैन है। क्या है ना बहन, मेरे बेटे का नाम है ना प्रतीक है और मेरी लड़की का नाम है ना पलक है। मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों इधर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। मेरी कहानी तो कुछ और ही है, क्या बताऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ मेरी कहानी। और हर एक की कहानी होती है ना, वैसे मेरी भी एक कहानी है। मेरा हंसता खेलता परिवार था बहुत अच्छा। पहले आज कॉलेज गई थी कि नहीं? हाँ डैडा जाके आ रहे हैं। क्या आज पेपर में कौन सी हॉट न्यूज आई है, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं है। और बच्चों से क्या गुजर चल रही थी आप लोगों की? डैडा बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा, डैडा क्या पढ़ाई के ऊपर ध्यान तो नहीं देते आप लोगों के, और खुद पेपर पढ़ते रहते हैं। पलक क्या है ये? वाह मम्मा, क्या लाया जब आपने? भी देखती हो तभी तू डांस करती रहती है पलक। ये क्या रहेगा बताओ जरा, जस्ट इमेजिन क्या लाई हूँ तेरे लिए। नो आइडिया मम्मा। अरे अभी क्या आ रहा है तेरा कॉलेज में? फंक्शन। ओह तो देखना मैं कहाँ से आई हूँ। वाह मम्मा, सो ब्यूटीफुल। मैं नाड़को गई थी ना अंधेरी के। हाँ तो वहाँ पे पुष्पा करके शॉप है ना वो अंकल का, तो वहाँ से नेकलेस लाई हूँ प्यारा तेरे लिए, लगा के देख लो कितना अच्छा है। शरारा के ऊपर तो बहुत मस्त मैचिंग हो जाएगा। राइट, फंक्शन के लिए पक्का पहनूंगी मैं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा लगा ना? हाँ। ओके जरा पहनो, कैसी लग रही है मेरी गुड़िया? ओहो पलक बहुत ही मस्त लग रहा है। बहुत हम अच्छा सब पूछ है। रहे थे तुझे पुष्पा वाले। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है पसंद ना? है मुझे। ओके बहुत बहुत प्यारा है। वाओ, शरारा के ऊपर कितना अच्छा पर्पल कलर लगेगा अच्छा तुझे। लगेगा। गोल्ड विद पर्पल कितना प्यारा लग रहा है। इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। यस बेटा पहन लेना। ओके ठीक है। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ मैं। प्रतीक टिफिन तो लेके जा, टिफिन भी हमेशा भूल जाता है, बाहर का कुछ खा के रहना नहीं बेटा, पेट खराब हो जाता है। ओके चलो बाय। और अच्छे से कारखाना उनका चलता था। जब भी शादी किया हम लोगों ने तभी उनके पास कुछ भी नहीं था। हम अंधेरी के भरडावाड़ी में रहते थे 10 बाय 10 के एरिया में। मैं एक टीचर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन बच्चे होने के बाद है ना उन्होंने मुझे बोला कि कुछ ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए ही तू घर पे रहना, उनका खाना पीना करना, उनका कपड़ा ये। एक्सेल है, उसका डबल एक्सेल लेके 250 का बताओ वो निकाल दो। मेरी लड़की दिखा दो। ये है डबल एक्सेल, ये फ्री साइज है, फिटिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं है, पीछे ऐसा नॉट भी है, एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। कुछ नहीं सिर्फ डेली यूज के लिए बेस्ट है, खाली डबल सिलाई करो इसको पहनते हो। कोई भी लो, ये सब एक्सेल लेंगे सब 200 वाला ये, उसमें के डबल एक्सेल लेंगे 250। उसका ट्रिपल एक्सेल भी है ना सर 300। हाँ रेट भी है, हाँ साइज के हिसाब से। एक्सचेंज कभी भी, संडे छोड़ के कभी भी आओ, 10-15 दिन का कोई भी टाइम पर 10 से रात में 11 तक चालू है। कुछ कम नहीं हो सकता है? फिक्स प्राइस है, इसमें कैसा मार्जिन कम रहता है, सेलिंग फास्ट है। मारता
दिस वन मैम ये 650 का है। रियॉन 650। यस मैम, रियॉन कॉटन है, क्वालिटी अच्छी है मैम, कलर वलर की गारंटी है। हम यहाँ से जा रही थी, आपके यहाँ हमेशा लेती हूँ मैं। जी मैम। कलर बहुत अच्छा है, प्यारा कलर है। अच्छा है, कैटलॉग पीस है। हाँ, मेरी लड़की के लिए लेना था, हमेशा इधर से लेती हूँ ना। अच्छा, ये अभी ट्रेंडिंग में मैडम, इसके लिए फर्स्ट पे लगा के रखा हूँ। अच्छा, और भी कलर है? इसमें कलर नहीं आता है, कैटलॉग पीस है। हाँ, वो गोरी है तो अच्छा ही लगेगा। पैर है ना, उसको, हाँ तो आ जाएगा। और साइज क्या है इसका? ये मैडम एम एल एक्सएल सबको आता है, अच्छा, स्ट्रेचेबल है मैडम। और कलर जाएगा मैडम नहीं है ना? अच्छा क्वालिटी है मैडम। और ये कितने का? ये वाला मैडम 650 का है, आप चॉइस और ये कर लो। जीन्स वाला है क्या? हाँ, ये जीन्स पे पहनते हैं, इसको शॉर्ट टॉप है मैडम, जीन्स पे पहनते हैं। शॉर्ट टॉप आएगा, ऐसा शॉर्ट टॉप नहीं मिलेगा आपको। ये लास्ट कितना दोगे? ले लो ना मैडम, आप लेके जाते हो, आपके हिसाब से दे दो, समझ के। आप प्रॉपरली बताओ ना। काम करो, मैंने आपको 650 बोला हूँ, 100 लेस कर देता हूँ, 550। अब 400 तक कर दो ना। 400 मैडम ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगता है? लेंथ वगैरह आएगा ना? आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पैक कर दो। कितना देंगे? 450। एक काम कर मैडम, यहाँ से लेके जाते हैं, अपने रेगुलर कस्टमर है, 400 में दे दें, ठीक है? अच्छा, ये भी एक युवा है मैडम, ना इसमें कलर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये भी कर देना। ठीक है, कलर्स दिखाओ मैम, इसके ऑप्शन दिखा दोगे तो? 4 कलर्स आएंगे, उसमें फोर्स कलर आते हैं, उसमें कलर्स नहीं आते, ये पैक कर दो आप। अच्छा, ये बहुत प्यारा प्यारा कलर है। हाँ मैडम, कलर बहुत अच्छा है, ये ट्रेंडिंग में कलर है। जो ग्रीन फिटिंग प्रॉपरली आ जाएगा। प्रॉपरली मैम, क्योंकि ये देखो, ये कैसा होता है मैडम, ये आपको आगे से ऐसा लग रहा है, बट ये पीछे से स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक दिया है, तो प्रॉपर फिटिंग आएगी, फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कलर मिल जाएगा। नहीं मैडम, इसका नहीं, वॉशेबल है मैडम, हम लोग कब से बेच रहे हैं, ऐसा कभी कंप्लेंट नहीं आया, बाकी हम लोग गारंटी भी नहीं देते, बाकी बेच रहे कभी कंप्लेंट नहीं। दोनों पैक कर दो। ओके मैडम, चलो ये भी पैक करो जी, साथ में ठीक है मैम, पैक कर दे। स्कैनर का है अपना, पीछे शूटिंग कर हेलो मैम। हेलो मैम, तो एक काम करिए, तुम्हारे काम पर कितना आगे जाना है? 8 बजे मिलेंगे तो मैंने जो है सारा सा किसी फोन करिए तो हम वही पर आ रही है। थैंक यू सो मच। आप ये दुकान समझो नेक्स्ट टाइम आओ मैडम। जरूर जरूर, थैंक यू। ओके मैडम, कुछ पिएंगे मैडम, चाय कॉफी? नहीं, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आओ मैडम, बाय। बाय। वो नील आ गए पैरा कलर कितने का ये? ये 200 है, 200 का कोई भी लो 200 अपन जितना भी कलेक्शन है 200 का सेल लगाएगा, कोई भी कलर सब मिल जाएगा। हाँ कलर तो बहुत अच्छा है, मैं आपके यहाँ से लेती हूँ ना। मैडम देखिए क्या है ना, अपने वन पीस उसमें का ये अपने वाला ये अपना ये भी है और जीन्स भी है अपना, दो है अपने पास। ठीक है, ये कलर भी मिला मुझे। और भी कलर चाहिए तो कलर भी बहुत सारे, येलो है, ग्रीन है, आपको जो समझ में आ रहा है नहीं, ऑरेंज अच्छा है वो। ऑरेंज चाहिए, और कौन सा चाहिए मैम? ये मुझे जीन्स स्काई ब्लू चाहिए। चाहिए? नहीं, स्काई ब्लू नहीं चाहिए अभी। जीन्स क्या है इसको? कॉलम पाड़ी क्या बोलते हैं? ये कॉलम पाड़ी बेल बॉटम। फैशन ये चल स्किन फिट रहा आता है है, हमारे बॉटम में स्किन फिट है, एक तो स्किन आया थोड़ा पानी लड़की के लिए देखना था, 30 साइज है हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। ये 28 है, वो 30 में मिल जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? ये कार्गो है, एक ऐसा एक कार्गो टाइप में आएगा और एक प्लेन आएगा। इसका क्या प्राइस है? ये आएगा आपको 690 का है, अच्छा, पैच करके मिलेगी आपको। ये पैच कलर में मेरे को प्यारा कलर है, एक बड़ा 750 का है। मिल जाएगा।
ये 690 का है। कम कर दो ना, अभी तो आपने शॉप से ले लिया ना, देखो ये तो फिक्स रेट है, कभी भी ऑफर शॉप में 200 रुपीज़ है। इसका जो 690 ना तो बेस्ट करके आपको देंगे 1020 नहीं करना, डायरेक्ट कम करके 550 इसका 550 का इसका 200 जितने कर दीजिए। हाँ इसको मार 750 ना। यस आपके नेक्स्ट जरूर आओ। ठीक है। 2200 का 2200 रुपया एक है। ब्रांड है। हाँ ब्रांड है, ब्रांड है, कलर का कलर का 2200 रुपये का आएगा, एक महीने का ये कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा हमको आपकी शॉप में आपको और टी-शर्ट का 899 99 का है। ब्रांड है ना, हाँ ब्रांड है, सॉफ्ट है। कॉटन है, ठीक है, दोनों दे देना मुझे। फाइनल कितना हो गया आपका? कर देना इसका फाइनल में जितने कर दीजिए। ठीक है, बिल ले लेती हूँ। ठीक है। हो गया टोटल? इसका हो गया डिस्काउंट करके 4000 हो गया, हाँ, इसका डिस्काउंट करके 1600 का होगा 1600। अच्छा। टोटल हो गया आपका 5600 आपका होगा। ठीक है, मैं जीपे कर दूँगी। हो गया भैया, पैक कर दो। थैंक यू। हाँ मैडम नेक्स्ट टाइम जरूर जरूर आएंगे। क्वालिटी अच्छा है। ठीक है। बस ठीक हो, आप कैसे हो? अच्छा, थोड़ा नेकलेस देखना था लड़की के लिए मेरे, और थोड़ा पर्पल कलर में दिखाओ ना। इसमें सरारा के ऊपर डाला है ना, इसके लिए। ओके, हमेशा आपसे ही लेती हूँ ना। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, आपका गोल्ड भी नहीं अच्छे से रहता है 4-5 इयर्स ना, साल में 2 बार को आती है। गोल्ड है, ओके, ब्लैक की वैसे रहेगा, राजस्थान की जो इसका कॉस्टिंग क्या है? 1950 का आएगा और ये 2450 का है। ओके, और इसका ये आपको 2990 का है, तो आप मिलेंगे तो मैच करते हैं। थोड़ा पर्पल कलर में दिखाओ ना। ये वाला जो हाँ, गोल्ड भी चलेगा। हाँ, गोल्ड चलेगा। थोड़ा रियल है, तो ये देखो इसमें पर्पल है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। देखो एक सेकंड, इसका शरारा है ना, इसके ऊपर वो सूट हो जाएगा ना, इसके लिए जस्ट कलर चेक करती हूँ मैं शरारा का। हाँ, आ रहा है, मैच हो रहा है। क्या है इसका रेंज? ये आएगा जी आपको 2450 का है और आपको मैं जो मिलेगा बेस्ट प्राइस कर दूँगा, क्योंकि आप आते हो ना अब कमर लगा दो ना। कनेक्ट कर दूँगा और चलेगा इसके ऊपर इयर रिंग है ना। ओके, और कान से लेना आपको अलग से चलेगा। नहीं, बस इतना ही, थोड़ा प्रॉपर लगा देना। कितना हो जाएगा? थोड़ी डिस्काउंट करके जरा बताओ ना।
1960 से कास्ट 1960 तक आ जाएगा। प्लस 15% काटा आपको, ओके, सबको 10% ही देते हैं। लेकिन इसका गोल्ड जैसे तो वैसे कि रहेगा। जैसा वैसे अगर ब्लैक नहीं होगा, अगर 12 मिलियन ब्लैक होगा आप लेके आना। हाँ, वो तो आपके यहाँ से लेके ब्लैक मुझे होगा पता नहीं, है। इसमें तो पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसको पैक कर दो आप, मैं जीपे कर दूँ आपका, प्यार दे देना। हो गया भैया? कार्ड डाल देते हैं। हाँ, जरूर जरूर। लाइनें सेंड करना। नहीं, अमाउंट तो श्योर नहीं है। थैंक यू सो मच। उसमें मेरी पूरी जिंदगी चली गई और एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड को है ना दोनों किडनी फेल हो गई मेरे हस्बैंड की और डायलिसिस पे रखना पड़ा। टीचर हो, मैं आपको लेके जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। मामा अगर संभाल के वो डायलिसिस कुछ नहीं होगा उनको। सुधा तू टेंशन मत ले, मेरे को कुछ हुआ तो अपने पलक और प्रतीक का एजुकेशन पूरा कर ले। मैं तुम्हारा साया बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थोड़ा संभाल के हाँ। सुधा तू रो मत। मामा मैं लेके जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। कुछ टैबलेट लिया है, बीपी का टैबलेट वगैरह वेट किया, कितना बड़ा है? हाथ दे दो। कोई तकलीफ है? हमारा जो कारखाना था वो वर्कर लोग चलाते थे।
क्योंकि वर्कर के भरोसे सब कुछ चल रहा था। मुझे कारखाने में से कुछ भी आता जाता नहीं था, ना मैं कभी उनके कारखाने में गई थी। तो फिर वर्कर लोगों ने चीट किया, मेरा कारखाना भी उन्होंने ही ले लिया। हाँ, फिर प्रतीक 12th में गया। फिर प्रतीक इतना टॉपर आया कि उसको 90। मम्मा मुझे 98% मिले 12th में। ओह सो स्वीट प्रतीक, वाओ वेल डन बेटा। पूरा आउट ऑफ आया तो A+, वेरी नाइस। कॉलेज में टॉप हाँ किया मम्मा है। मेरे टॉप। वाओ सो स्वीट बेटा, प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। अभी तो भेजोगे ना मुझे लंदन में MBBS के लिए? श्योर भेजूंगी, क्यों नहीं भेजूंगी, मेरे बेटे को तो लंदन में भेजूंगी मैं। रुक जा, मैं भगवान क्या फेरा रख के आती हूँ, ओके? ये लो। वाह भैया, आप तो टॉप आ गए, कॉलेज में आपकी चर्चा हाँ चालू है। बोलो तुम्हें भी टॉप आना है पक्का कॉलेज आऊंगी में। भाई। पलक जूस पी लो। थैंक यू मम्मा। प्रतीक ले लो बेटा, थैंक यू मम्मा। बाहर का कुछ भी दोनों मत खाना, ठीक है। हाँ? और वो बर्गर पिज्जा वो सब छोड़ देना, भैया के वजह से आपको भी टॉप आना है, हाँ? पक्का। वाओ प्रतीक, कितना सारा सर्टिफिकेट, देखो ना मेरे प्रतीक का कितना सारा सर्टिफिकेट। वन मोर फेदर इन योर अकाउंट बेटा, वेल डन माय चाइल्ड, वेल डन। थैंक यू बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन, सो प्राउड ऑफ यू। और प्रतीक का सपना था, उनका भी सपना था हस्बैंड का, कि प्रतीक है ना विदेश चला जाएगा, उसको लंदन में जाना था MBBS की पढ़ाई के लिए। तो वो हमेशा बोलता था कि मैं लंदन चला जाऊंगा, मुझे MBBS करना है और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और फिर से इंडिया आऊँगा। तो हम लोगों का भी सपना था कि लड़के को कुछ भी करेंगे तो फिर उसको लंदन भेजेंगे। वो बहुत ब्रेव था, विद ब्रेन भी था उसके पास अच्छा खासा। एक्चुअली क्या है ना, प्रतीक को एजुकेशन लोन कहाँ से भी नहीं हो रहा था। हम उस बैंक में भटक रहे थे, लेकिन इतना एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा था बच्चे को। फिर प्रतीक बोला, मम्मा अपन एक काम करते हैं, हम लोग जो रह रहे हैं घर में 4 बंगला के वहीं बेच देते हैं ना। फिर मैंने भी सोचा, मेरा लड़का ही मेरा सब कुछ है ना, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती थी, उसके सपने के लिए। और उसके पापा का भी कहना था कि प्रतीक को लंदन भेजना ही है करके, वो नहीं रहे, बट उसका सपना तो मुझे कंप्लीट करना था। तो फिर मैंने वो 4 बंगला का घर बेच दिया। कुछ कारखाने का लोन था हमारे ऊपर, वो चुकता कर दिया। सब लोगों का लोन जाने के बाद जो बचा पैसा था, उससे मैंने उसको लंदन भेज दिया। प्रतीक लंदन चला गया, उसको वहाँ उसने MBBS का अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर दिया। मेरा बैंगल्स है ना, वो रखना है। एक्चुअली मेरा लड़का गया है लंदन में एजुकेशन के लिए, तो उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है ना, तो ये बैंगल अगर दो ना, इसके लिए इसमें जितना भी पैसा आएगा वो मुझे दे देना, वेट करना है इसका, ठीक है? हाँ, और कभी मिलेगा ना, आज शाम तक मिल जाएगा, NFT हो जाएगा, NFT का। ठीक है, हाँ, मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन बता देना कितना है। अच्छा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ओके, बैंक डिटेल लिखा ना? हाँ, देखिए आपने मुझे बहुत ज़रूरत है ना, एक्चुअली लड़का लंदन में गया है तो उसको थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, इसलिए देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ, शाम तक आ जाएगा।
देखा है? और पलक तो लड़की थी, इसके लिए हम लोगों ने उसको हिंदी मीडियम में पढ़ाया। उसको एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गया। प्रतीक मुझे वीडियो कॉल करता था, कभी कभी पूछता था माँ कैसी हो, क्या हो। बहुत केयर करती थी मेरे बच्चे दोनों भी। पलक भी फ़ोन करती थी, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा हो गया कि उसको जब भी नौकरी मिल गई ना हॉस्पिटल में, तभी से उसका फ़ोन ही आना बंद हो गया। मैं उसको फ़ोन करती थी तो उसकी जो घरवाली थी काम करने वाली, वो फ़ोन उठाती थी और बोलती थी कि साहब काम पे गए हैं, माता जी बाद में बता दी। लेकिन आज तक उसने उसको बताया नहीं ना। प्रतीक ने मुझे बाद में फ़ोन किया। फिर मैं एक घर पे भाड़े से रह रही थी डिलार में, कहाँ जाऊँ। वहाँ मैं ट्यूशन लेती थी बच्चों का, छोटे छोटे, इससे मेरा गुजारा हो जाता था। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हो गया कि मुझे आँख से देखना कम हो गया। बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, बुक्स कैसे देखूँ, बच्चों को होमवर्क कैसा ले लूँ, किसी से अगर फीस लेना है तो बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा ना मुझे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे 6 महीने का मेरा जो भाड़ा था किराए का वो थक गया। फिर मैंने घर वालों को बताया कि मेरे नहीं होगा। मैंने उनको बुला के वो चाबी उनके हाथ में भर के दे दी। जो भी सामान था उनको बोला डिपॉजिट में से पैसा ले लो और घर का जो सामान है वो दे दो और आपका पैसा ले लो। जब बैठी थी ना तो डॉक्टर राकेश सिंह मिले। उन्होंने मुझे बोला कि माता जी चलो मेरे साथ, जिसका कोई नहीं है उसका मैं सहारा हूँ। मेरी माता जी ने मुझे बोला है जिसका कोई नहीं रहेगा उसका तुम सहारा बनना। तो मुझे फिर उठा के वो यहाँ लेता है और आज तक मैं यहाँ आई हूँ, तभी से वही मेरा सहारा है। बहुत अच्छा लगता है वो। बहन क्या कर रही हो? मैं मेथी की सब्जी साफ कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है बहन? उस दिन मैं पूछना ही भूल गई आपको। मेरा नाम वर्षा तेंदुलकर है। अच्छा, आप कहाँ से आई थी? मैं मुंबई गिरगांव से आई। अच्छा, और यहाँ कैसे? मेरी भी कहानी ये मेथी की सब्जी के जैसे खराब जो हिस्सा है वैसी ही है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था आपके लाइफ में? साल पहले मेरी लव मैरिज थी। मैंने शादी की और दोनों ने शादी की गिरगांव में। मेरे हस्बैंड ने फ्लैट लिया। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद मुझे हमें लड़का हो गया। उसका नाम अर्नब है। तो जैसे ही वो 6th स्टैंडर्ड में गया वैसे ही मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया। और उनका बहुत बड़ा सपना था कि अर्नब को सिखाना है, अर्नब को बड़ा करना है, अच्छा स्कूलिंग देना है। तो उसी दरमियान उनकी वो गुजर गए। अच्छा, तो उसके बाद मैंने बहुत मेहनत ली और मेरे हस्बैंड की PF और ग्रेजुएटी मिली। तो उसमें हमारा गुजारा थोड़े दिन के लिए निकला, मगर मैंने भी कुछ मेहनत किया तो मेरे लड़के के लिए एजुकेशन में मैंने इन्वेस्ट किया। अच्छा, इससे सब हो गया। बाद में मैंने उसको सिखाया और बड़ा हो गया। ओके। और जैसे उसको मैंने उसको पढ़ाया। फिर बैंड्रा में मैकेनिकल कॉलेज है, उसमें उसने इंजीनियरिंग किया और उसमें मैच्योरिटी आने लगी। सब डिसीजंस करके वो लेने लगा। तो मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर बैठ गया। जैसे उसने मुझे बताया कि मम्मा ये अपना जो घर है उसमें अभी ये पूरा हम दोनों का है, तो तेरा भी जो हिस्सा है वो अभी तू मेरे नाम के ऊपर कर। अच्छा, तो मैंने उसको बताया कि मैं तेरे ऊपर आँख बंद करके विश्वास रखती हूँ। तो मैंने तो मैंने आँख बंद करके उसको मेरा जो 50% हिस्सा था वो मैंने उसके नाम के ऊपर कर दिया। अच्छा, और जैसे ही मैंने उसको जब 50% मेरा जो हिस्सा है मैंने उसके नाम के ऊपर कर दिया, तब उसके बाद उसका पूरा बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो गया। अच्छा, फिर मैं अकेली पड़ गई। सोचती थी कि ऐसा क्यों है।
चीखता था मेरे ऊपर, वो हाँ। दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहा था। अच्छा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मुझे अल्जाइमर हो गया। हाँ। मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं रहता था। अच्छा, तो भूलने की आदत बोलने हो की गई। आदत हो अच्छा। गई मुझे। हाँ। ऐसा सब होके फिर वो एक दिन मुझे बोलने लगा, मैं तेरे वजह से कहीं नहीं जा सकता हूँ, मेरे दोस्तों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, अच्छा। तो मैं अभी क्या करूँ। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अकेली हो गई। अच्छा। ऐसे ही जैसे मेरे हस्बैंड गए तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, और मैंने अपना हर टाइम, हर सांस सिर्फ उसके लिए जी। वो मुझे कहीं भी जाता था, मुझे फ़ोन करके 10 बार भी मैं पूछता था, मम्मा तू कैसी है, तू धूप में मत जा, तूने मेडिसिन लिया क्या, ये सारी मेरी ख्याल करता था। मगर जैसे मेरी अभी हालत ख़राब हो गई तो उसने मुझे देखना बंद किया, चीखता था, ये सब सारे मैंने बहुत सहा। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा लड़का आज मेरे साथ ऐसा कर करेगा। रहा है। तो वो मेरे साथ, वो एक दिन मैंने उसको पूछा ज़बरदस्ती कि तू आ जा, मैंने घर में पूरनपोली बनाया है। अच्छा। तो संडे का दिन था, तो मैंने प्लान किया कि हम लोग संडे के दिन को बात करें एक साथ। अच्छा। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू क्या हो गया, तू इतना क्यों गुमसुम रहता है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उसने मुझे जवाब दिया, माँ तू मेरे ऊपर बोझ बन गई। ऐसे बच्चे होते हैं आप लोग, बहुत बुरा लगता है अपना खून जब ऐसा बात करता है। तो फिर मैंने उसको, वो मुझे ऐसे जिस तरीके से उसने मेरे साथ बात की, तो मुझे बोला कि यहाँ से निकल जा, तो मैं शांति की लाइफ जी सकता हूँ, तेरी बीमारी से मैं परेशान हो गया। जाने दो, अपने बच्चे। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपनी ज़िंदगी अभी नहीं जीनी। बहुत तकलीफ हुई। सही बात है, हम लोगों ने सब कुछ खो दिया अपने बच्चों के लिए। खो दिया। कोई किसी का नहीं होता। कोई किसी का नहीं होता है। आज हम लोग रास्ते पे हैं, अगर रास्ते ये में डॉक्टर आए। नहीं मिल जाते अपने को तो क्या हो डॉक्टर जाता नहीं था। रहते तो ये दिन नहीं रहते। तो आपको डॉक्टर ही लेके आए। हाँ, डॉक्टर ही लेके आए। चलो बहन, अभी साथ में ही रहेंगे, आप एक दूसरे का सहारा बने। क्या कर रहे हो सुधा बहन? तो उसे देख रहा हूँ, सुई में दाना डाल रही आप आए देखो ना, नजर इतनी कमजोर हो गई है कि वो सुई दिखाई नहीं दे रहे, धागा कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेरी साड़ी थोड़ी फट गई थी भाई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम संदीप पवार है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं 23 साल से आया। क्या आप यहाँ बताऊँ? कैसे? क्या बताऊँ बहन, साड़ी को धागे से सिला सकते हैं, लेकिन फटे हुए जीवन को कैसे सिला सकते हैं? ऐसा क्या हुआ है भैया आपके साथ? क्या बताऊँ बहन, मैं कम नसीबी बाप हूँ। मैं एक मराठी क्लास में पढ़ाने वाला टीचर था। लोगों के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गया। अच्छा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक रौनक और एक ही शिवानी। अच्छा। मेरी शिवानी छोटी थी, तभी मेरी बीवी मुझे छोड़ के भगवान के घर चली गई। मैं लड़का और बहू के साथ रहता था। मुंबई के दहिसर एरिया में मेरे लड़के को प्यारे से 2 बच्चे थे। उन दोनों के साथ मेरा दिन इतना अच्छा चला जाता था। बहन, मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी आएगा ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, ऐसा कौन सा दिन आ गया भैया? मेरा लड़का एक क्लास में पढ़ाता था। मेरा लड़का एक दिन मुझे बोला, पापा तुम हमारे साथ मत रहो, आपको मैं भाड़े का घर लेके देता हूँ। मैंने बोला, रौनक ऐसा क्यों, क्या गलती हुई मुझसे? बेटा बोला, पापा आप मोबाइल में वीडियो देखकर मेरे बीबी को गंदी नजर से देखते हो। मेरी बीबी मुझे बता रही थी। ये सुनकर मेरे पैर की जमीन खिसक गई। वो दिन याद आ गया। मेरी बहू मेरा पगार होने के बाद बोलती थी, पापा आते समय मुझे आइसक्रीम लेके आना, और बोलती थी मुझे नई साड़ी लेके आना पापा, और बोलती थी पापा मैं पार्लर जाके आती हूँ, बच्चों को आप देखो। पापा मैं पार्लर जाके आती हूँ, बच्चों को स्कूल बस से लेके आती हूँ।
पापा सब्जी लेके आओ, मुझे धूप ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी बेटी माना, वही मेरे ऊपर आज गंदे आरोप लगाए। मेरी बहू समझ गई कि ये बूढ़ा अभी किसी काम का नहीं। मैं बोझ बन चुका था उनके नजरों में। मैंने बेटे से कहा, देखो रौनक, तेरे भाड़े के घर की जरूरत नहीं मुझको, लेकिन मैं झूठा आरोप सह नहीं पाऊंगा। मेरी पुलिस में तकरार करने के लिए बोलना तेरे बेबी को। क्या मैंने यह सोचकर गलती की? मैंने यही सोचा कि मेरे घर में बहू नहीं बेटी है, बेटी। आपको मैं पुरानी बर्तन की तरह लग रहा था। मैं खुद घर छोड़ के चला जाता था। मैंने रौनक से बोला कि तू मुझे खाने में जहर देता था ना, तो मैं खुशी खुशी खा लेता था। जो तूने मेरे ऊपर गंदे आरोप लगाए ना, वो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। मर गया तेरा बाप आज से तेरे लिए, ऐसा बोलकर मैंने घर छोड़ दिया। मैं दहीसर रेलवे स्टेशन आया। वो बोलने लगी, पापा पापा कुछ गलत कदम मत उठाना। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लग रहा था आज खुदकुशी कर लूं। उतने में मेरी लड़की का फोन आया। भैया को गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे बताओ आप कहाँ हैं, मैं आपको लेने आती हूँ। और आगे क्या हुआ? मैं लड़की को बोला, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपने परिवार में खुश रहो। मैं रात के 12:30 बजे तक प्लेटफॉर्म में बैठा रहा। उधर एक शख्स ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन खड़ा था। 15 मिनट से मुझे ही ताक रहा था। फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्या पापा आप मेरे साथ घर चलेंगे? मैंने बोला, बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही प्लेटफॉर्म ही रहूंगा। फिर आगे आपने क्या किया? वो शख्स बोला, जिसका कोई नहीं उसका तू सहारा बनना। ऐसी मेरी माँ मुझे बता के गई। मैं आपको ये प्लेटफॉर्म में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आप नहीं आओगे तो मैं भी इधर बैठूंगा। मेरी आंखें नम से हो गई। चलो बेटा, आज से तू ही मेरा सहारा। फिर आप कैसे वहाँ पहुँचे? वो शख्स दूसरा कोई नहीं था, वो अपने डॉक्टर राकेश थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ही आपको इधर लेके आए? अच्छा, बहुत बुरा हुआ था आपके साथ। अच्छा नहीं लगा आपका ये कहानी सुन के सर। क्या है ना, अपने बच्चे अपने ऊपर ऐसा बोल देते तो कितना बुरा लगता है। सच में हम लोग उनके लिए बहुत बोझ बन गए। हम सब कुछ उनके लिए खोकर बैठे हैं। आज अपने हाथ में कुछ नहीं है। आपकी साड़ी भी सिला क्यों? अच्छा, थैंक यू भैया। अभी हम लोग ही अपने एक दूसरे का सहारा देंगे। क्या करूँगी? क्या कर सकते हो, अपने ही बच्चे, किसको बोलेंगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपके तो हाथ पाँव ठंडी से काँप रहे हैं। ये मेरा मुट्ठों का स्वेटर है। जब भी मुझे ऐसी ठंड लगती थी तभी यही स्वेटर मुट्ठू पहनता था और यही स्वेटर लेकर मुझे वो
हॉस्पिटल में लेके आया था पहनकर। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम तो श्वेता शेट्टी है। और मुट्ठू कौन है? मुट्ठू मेरा लड़का मुट्ठू, पर अभी वो किधर है कुछ पता नहीं है। क्या हो गया था मतलब आपके साथ में? मेरा मुट्ठू अभी मुझे इधर ही छोड़ के किधर चला गया। मैं उसके साथ हॉस्पिटल में आई थी, पर अभी वो इधर फिर से मुझे लेने के लिए आया नहीं। बहन, वैसे मेरे 2 लड़के, एक बड़ा बेटा वेंकटेश और छोटा बेटा मुट्ठू। मुट्ठू मेरे साथ रहता था। वेंकटेश शादी करके वो अलग रहने लगा। उसके पापा को कैंसर की बीमारी थी। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्चा हो गया। मुट्ठू ने मेरा कर्जा निकाल के उनका कैंसर का ट्रीटमेंट किया, पर वो नहीं बचा पाए। मुट्ठू ने पापा को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने पापा को नहीं बचा पाया। उनके ट्रीटमेंट के लिए लोगों से कर्जा लिया था। वही कर्जा फेडने के लिए उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, फिर उसको शुरू में तो उसको प्रॉफिट हो गया, फिर बाद में वो लॉस भी हो गया। मुट्ठू BSc IT था, पर उसको शेयर मार्केट की इतनी आदत लग गई थी कि उसने लोगों से कर्जा लेके शेयर मार्केट में डाला था। वो बहुत मतलब शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में और कर्जा चुकाने के चक्कर में उसने ये सब किया था। सुबह उठकर वो पहले लैपटॉप खोल के शेयर मार्केट ही देखता था। उसको मतलब घर का कुछ काम धाम कुछ नहीं आता था, खाली लैपटॉप देख के शेयर मार्केट का ही देखना उसको पसंद था। पर इसका वो कर्जा चुकता करने के लिए मतलब उसने इतना लोगों से कर्जा लिया था कि लोग घर तक आने लगे। फिर उसको ढूंढते वो लोगों से बचने के लिए इधर उधर छुपता था। आखिर बच्चा मेरा ही है ना, इसीलिए मैंने अपना घर बेचने के लिए उसको कहा, तो वो तुरंत मतलब उसने वो बात मान ली और अपना घर बेच दिया। उन्होंने घर बेचकर जो भी पैसा आया वो सब उसने कर्जे वालों का कर्जा चुकता कर दिया। जो शेयर मार्केट में डुबाया था वो फिर उसने फेड दिया। फिर काम दाम तो कुछ ही करता नहीं था, खाली शेयर मार्केट का ही वो देखता था। घर का भाड़ा देने के लिए उसके पास कुछ पैसा बचा नहीं था। बाद में मेरे दोनों आँखों में मोतियाबिंद हुए थे। मुझे दिखने में थोड़ा दिक्कत होने लगी, धुंधला नज़र आने लगा। उसके पास वही ऑपरेशन के लिए भी पैसा नहीं था। एक दिन अचानक उसने मुझे बोला, अम्मा चलो आके हॉस्पिटल में जाके आपका आँख का चेकअप करके आते। मैं बड़ी उम्मीद के साथ उसके साथ चली तो गई। फिर आके डॉक्टर के पास हम लोग गए, चेकअप करके आए। वो बोला मुझे, अम्मा मैं दवाई लेकर आता हूँ। दवाई लेकर वो दवाई लेने के लिए बाहर तो गया, फिर वापस मुझे लेने के लिए आया ही नहीं। अम्मा आप यहाँ पे बैठिए, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, आपको दवाई लेके आ, मैं इधर ही बैठी हूँ। उधर ही सीढ़ी पे बैठी उसकी राह देखने लगी। पूरा दिन गुजर गया, वो वापस ही नहीं आया। 2 दिन बाद मुझे मेरी मतलब आंखें खुल गई। तभी मुझे मेरे दोनों आंखों से दिख रहा था। तो मैंने उधर के डॉक्टर को बोला कि मेरा ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन किसने किया, मेरा मुट्ठू इधर आया था क्या, उसने ऑपरेशन का पैसा भरा क्या। तो वो डॉक्टर बोले, ये ऑपरेशन का खर्चा किसी मुट्ठू ने नहीं किया है, डॉक्टर राकेश जी ने किया है। तो मैं बोली, कौन डॉक्टर राकेश जी है? मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैं बोली, कौन डॉक्टर राकेश जी है, मुझे उनसे मिलना है। तभी मुझे डॉक्टर राकेश जी मिले और बोले, अम्मा आपके बेटे ने मुझे ये बताया था कि मेरे माँ का ख्याल रखना। मैंने वही किया। मुझे मेरे माँ ने सिखाया था कि जिसका कोई ना हो उसका सहारा बनना बेटा। अभी मैं उनके भरोसे इधर सहारा वृद्धाश्रम में हूँ। यही मेरा सहारा है। अभी डॉक्टर राकेश जी जो भी हो जाएगा वो सब डॉक्टर राकेश जी भी देखते हैं। अभी आप लोग ही मेरा सहारा हो, जो भी रहेगा अभी आगे की ज़िंदगी में आप लोग ही मेरा रहेंगे। आप लोग मेरा सहारा बन के ही रहना। हाँ हम लोग साथ में रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ के आगे की ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे सहारा बन के। हेलो, कैसे हो माँ जी?
कैसे लग रहा है अभी? पहले से सर में दर्द वगैरह कुछ हो रहा है? लंबी सांस लीजिए। सिस्टर, पेशेंट का वाइटल्स वगैरह लीजिए और बीपी वगैरह चेक करके सब मुझे बताइएगा। नोट्स डालता हूँ मैं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आप चेक कर लीजिए सिस्टर। कैसे हो माँ जी? कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? मेरे लिए तो ठीक है। चेक कर दूँ। हाँ, क्या हुआ माँ जी, क्यों रो रहे हैं आप? मुझे आपकी बेटी की बहुत याद आ रही है। हम लोग हैं ना परिवार जैसे आपके, मैं तो आपकी बेटी की जैसी हूँ ना। वो तो सही बात है। आएंगे आएंगे, रो मत रो मत। दादी आज आपका बर्थडे है? हाँ बहन, आज मेरा बर्थडे है। जब भी पलक थी, प्रतीक था, वो थे, तो बहुत धूमधाम से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज देखो ना, कोई नहीं है साथ में। हम है ना आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोग हैं आपके साथ। सुधा बहन, आपका आज बर्थडे है ना? केक लाए। चलो चलो सुधा बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। भाई थैंक यू। डॉक्टर जिनल, हाँ आप भी आ जाइए। सुधा आ रही बहन हूँ। का आज बर्थडे है। आ रही आपका बर्थडे है आज? हाँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे सुधा जी। थैंक यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, आपने इतना अच्छा मेरे लिए केक लाया। मेरी पलक, प्रतीक और वो भी ऐसे ही मेरा बर्थडे मनाते थे। आज सबकी याद आ रही है बहुत। चलो केक कट करते हैं। आप ले लो ना बेटा, आप मेरे पलक की तरह ही हो। ले लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sudha ji. Happy birthday to you. ले लो। मम्मा कैसे हो? पलक, प्रतीक, तुम दोनों? कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बच्चा, लेकिन मैं तो सपने में तो नहीं देख रही हूँ मेरे बच्चे आए हैं। सच में मेरे बच्चे आए हैं। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? हम लोग को स्टेटस रखा था। क्या स्टेटस रखी थी तो? वो डॉक्टर जी ने देखा हम लोग का स्टेटस बर्थडे का रखा था हम लोग ने। अच्छा, मतलब मेरा बर्थडे आप स्टेटस के ऊपर रखकर मना रहे थे। हाँ। ओके बेटा, लेकिन मैं नहीं आना चाहती आप लोगों के साथ में। चलना पड़ेगा हम लोग के साथ। लेकिन मैं खुश हूँ बेटा, और मेरे बच्चों में ही मेरी खुशी है। हाँ, तो चलना पड़ेगा हम लोग के साथ। चलो। लेकिन बेटा तुम लोग दोनों भी खुश हो ना, तो तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है, और मैं खुश हूँ यहाँ पे। नहीं मम्मा, हम लोग नहीं रख सकते। हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बेटा, बच्चों से कभी गलती नहीं होती है, और माँ बाप हमेशा बच्चों को माफ़ ही कर देते हैं। मैंने तो तुम दोनों को भी माफ़ कर दिया है। मेरी कोई भी ऐसी एक नहीं है कि तुम्हें कोई सज़ा दे दूँ उसकी।
तुम्हारी खुशी में है, मेरी खुशी है बहुत सारी। मैं इधर खुश हूँ, मैं लोगों के साथ ही रहूँगी, ठीक है। छोड़ दिया हमने अपने ऐशो आराम तुम्हें खुश रखने में। वक्त तो बदलते देर नहीं लगी, भेजा था आपको विदेश पढ़ने में। हम कड़ी मेहनत करते रहे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाने में। सहते रहे हम कष्ट उम्र भर बच्चों तुम्हें सफल बनाने में। शरीर भी थक जाता है, ऐसा क्या नियति का खेल है बुढ़ापे में। समझ नहीं आया ये घर संसार, कितना दर्द सहना इस प्यार में। हमारे जाने के बाद डाल देंगे आप पैसा श्राद्ध में। गुरूर था हमारा, छुए हमारी संतान उच्च शिखर में। किसको चिल्ला चिल्ला कर के हम नहीं रहना हमें इस दुनिया में। साथ निभाने का वादा किया था, उन्होंने ही छोड़ दिया हमें रास्ते में। का गलत थे हम दोनों, ढूंढते ही रहे हम हमारी दैनंदिनी में। नहीं लिख कर रखा था आपका खर्चा हमने हमारे कोई बैलेंस शीट में। एक भला इंसान लेकर गया हमें वृद्धाश्रम की चौखट में। आज भी आके तरस रही है बच्चे तुम्हें जी भर कर देखने में। सूरज की तरह तुम भी आकर लेकर चलो हम तुम अपने घर में। कान भी तरस रहे हैं तुम्हारी पुकार सुनने में, तुम्हारी पुकार सुनने में, तुम्हारी पुकार सुनने में। देखो ना, अपना ही खून का रिश्ता आपने नहीं है, सब हमें छोड़ के चले गए। इस जीवन में कोई किसी का नहीं है, सब ऐसी ड्रीमर है, ड्रीम दिखाते हैं और हमें छोड़ के चले जाते हैं।